तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं कुछ पॉइंट्स लिख कर लाया हूँ यहाँ पे। वो इसलिए क्योंकि कुछ कुछ सवाल है जो रह जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि कुछ सवाल मेरे साइड से रहे और आपके भी साइड से रहे। तो जितना हो सकता है मैंने लिखा हुआ है। तो वीडियो शायद थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट कुछ भी स्किप मत कीजिएगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं। तो करते स्टार्ट। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए आपके बारे में और आपके बिजनेस के बारे में, आप क्या करते हैं। बिल्कुल सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। स्वागत है आपका घूमो बाइक रेंटल सर्विस हरिद्वार में। और हम देते हैं पूरा उत्तराखंड घूमने के लिए आपको बेहतरीन टू व्हीलर्स, ताकि आप पूरे उत्तराखंड में आराम से घूम सकें, बिल्कुल पंछियों की तरह। तो पहला सवाल कि यहाँ तक हम पहुँचे कैसे और इस शॉप के टाइमिंग्स क्या है। देखिए, घूमो बाइक रेंटल सर्विस हरिद्वार में सिचुएटेड है और उत्तराखंड में यही एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से आप पूरे उत्तराखंड में घूमने के लिए निकल सकते हैं। तो हम लोग हरिद्वार में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के पास में ही है। और जब कोई हमारा कस्टमर हरिद्वार में आ जाता है तो वो हमें कहीं से भी कॉल करे तो हम तुरंत पिकअप करने के लिए अपने पिकअप बॉयज़ को वहाँ उनके पास भेज देते हैं और वो लेके इस वाले शोरूम पे हमारे आ जाते हैं। और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करके हम उन्हें, ईजी प्रोसेस है, मतलब आपको चलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमसे 2 किलोमीटर के रेडियस में हैं तो आप फ़ोन कीजिए, आपको पिकअप करने के लिए लड़के आएंगे। ओके, ये बाइक रेंटल प्रोसेस क्या है, मतलब क्या क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। स्कूटी और बाइक रेंट पर लेने के लिए और उत्तराखंड में घूमने के लिए आपके पास जो बेसिक डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर आप सड़क पर 2 व्हीलर चला रहे हैं या 4 व्हीलर चला रहे हैं तो एक मुख्य प्रमाण है कि आपको सरकार ने अथॉरिटी दी है कि आप सड़क पे चला सकते हो। और पहाड़ों का जो जर्नी होती है वो तो वैसे ही थोड़ी सी एडवेंचरस होती है, थोड़ी टफ होती है, तो वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो हम आपको ये सर्विस नहीं दे पाएंगे। और हमारी जो टाइमिंग्स होती है सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक होती है। ओके। और वैसे तो हम लोग 24 आवर्स हमारे फ़ोन चालू रहते हैं, लेकिन जो बेसिक हमारा जो टाइमिंग है सुबह 6 से रात को 10 बजे तक। ओके, तो ऐसा कुछ दिन है जो बंद रहता है ऐसा? नहीं, हमारा तो 24 घंटे 7 दिन चालू रहता है। जब हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो उसमें हार्ड कॉपी लगता है या सॉफ्ट कॉपी लगता है? आपके पास हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी है तो वो भी चलेगा। डिजी लॉकर में भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। जब हम रेंट पे लेते हैं तो उसमें अगर किसी के पास लर्निंग लाइसेंस हो तो उसमें मिलता है हमें? लर्निंग लाइसेंस का मतलब भी मैं बता देता हूँ क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ। तो जिन लोगों को जानकारी नहीं है उन लोगों के लिए लर्निंग लाइसेंस का मतलब ये होता है कि आप अभी चलाना सीख रहे हैं और जब सीखता है व्यक्ति तो अपने ही व्हीकल पे सीखता है, कॉमर्शियल व्हीकल पे नहीं सीखता। और हमारे पास सारे के सारे कॉमर्शियल व्हीकल्स है जिसपे आप सिर्फ उत्तराखंड घूमने के लिए आ सकते हैं। उसके लिए पक्का लाइसेंस जरूरी है। हम जब यहाँ पे रेंट पे लेते हैं तो उसमें एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है। तो वो क्या अमाउंट होता है और वो क्यों देना होता है? देखिए, सिक्योरिटी हमारे पास अलग अलग टाइप के अलग अलग व्हीकल्स है। 2 व्हीलर है, सिक्योरिटी अमाउंट स्टार्ट हो जाता है 2000 रुपये, 3000 रुपये और 4000 रुपये। ये 3 रेंज में हमारे पास सिक्योरिटी अमाउंट हम लेते हैं। उसका कारण ये होता है कि सिक्योरिटी अमाउंट यदि हम किसी कस्टमर्स को 2 व्हीलर दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये बहुत ज़्यादा हो सकता है कि उनका कोई ऑनलाइन चालान भी हो जाए, जिसको फाइन कहते हैं, ठीक है। और जैसे हेलमेट नहीं पहन रखा और पुलिस वाले दूर से ही फ़ोटो खींच ले और हमारे पास मैसेज आ जाता है। तो जिस ड्यूरेशन में कस्टमर ने व्हीकल अपने पास रखी है उस ड्यूरेशन का यदि कोई मैसेज आता है और फोटो में साफ दिखाई दे जाता है कि कौन बैठा है तो हम कस्टमर को दिखाते हैं कि ये आपका चालान है या तो आपको पे करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी अमाउंट इसलिए लिया जाता है। आप हेलमेट अगर कोई खो जाता है कस्टमर से तो उसकी पेमेंट हम ले लेते हैं, या एक दिन बढ़ जाता है तो उसकी पेमेंट उसमें से काट लेते हैं। ये पूरी तरह से रिफंडेबल होता है इन केस ऑफ नो डैमेज। अगर गाड़ी में किसी प्रकार का कोई डैमेज ना हो तो पूरी तरीके से ये रिफंड हो जाता है। और बहुत सारे कस्टमर्स जो हमसे गाड़ियाँ लेके जाते हैं वो उन्हें पता है कि तुरंत का तुरंत हैंड टू हैंड रिफंड हो जाता है। आप भी अभी बैठे थे तो कितने कस्टमर आए हैंड टू हैंड रिफंड ले। और उसमें अगर समझिए हमें एक दिन और एक्सटेंड करना है या जल्दी करना है तो वो उसी में एडजस्ट होता है या नहीं? अगर आपने जैसे 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक ली है और 5 तारीख को आपको रिटर्न करना है और यदि आपका एक दिन बढ़ता है तो आप हमें फोन करके बता सकते हैं कि एक दिन बढ़ गया है, तो हम सिक्योरिटी अमाउंट में से वो डिडक्ट कर लेते हैं। या फिर जब आप आएंगे तब कर लेंगे, जो भी छोटा मोटा हिसाब किताब होता है। बाइक हैंडओवर के लिए कितना समय लगता है? बाइक हैंडओवर, अच्छा मतलब कोई कस्टमर आया बुकिंग और हो गई, हमसे बात की
और जितनी देर बात करने में लगता है उतनी देर, हार्डली 5 से 10 मिनट। वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कस्टमर बार्गेन भी करवाते हैं, लेकिन हम बार्गेन वाला काम करते नहीं, हमारे फिक्स प्राइस है। और फिक्स प्राइस के अंतर्गत ही हम लोग काम करते हैं, क्योंकि हम लोग गाड़ी में बहुत पैसा लगाते हैं, बहुत मेंटेनेंस लगाते हैं, पूरी टीम है हमारे पास। वो टीम जो है क्या है, स्कूटी और बाइक ये किसी को जानती नहीं है, आपको भी नहीं जानती, मुझे भी नहीं जानती। ये कहती है मेरे अंदर लगाओ पैसा, मैं तभी परफॉर्मेंस दूंगी, तो वही काम हमारा है। ओके, तो इसके बाइक और स्कूटी के चार्जेस क्या क्या है पर डे के हिसाब से आप? ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ जा रहे हो घूमने के लिए। बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, 500 रुपये पर डे से स्टार्टिंग है और 2500 रुपये पर डे तक व्हीकल अवेलेबल है। इसमें 500 रुपये, 700 रुपये, 900 रुपये, 1100, 1300, 1500, 1800, 2000, 2100, 2200, 2300, 1500, 2500 तक गाड़ियाँ अवेलेबल है। ये डिपेंड करता है कस्टमर कहाँ जा रहा है, उस हिसाब से रेंट लगता है। और ये जो आपके पर डे का रेंट है वो सीजन के हिसाब से फ्लक्चुएट होता है ऊपर नीचे, या फिर कैसे? देखिए हमारे जो रेट्स होते हैं, मैं औरों की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन हमारे रेट फिक्स होते हैं। ओके, ठीक है। सीजन और ऑफ सीजन में मैंने कहा ना, गाड़ियाँ किसी को नहीं जानती, टू व्हीलर किसी को नहीं जानता। अगर वो यहाँ से जा रहा है केदारनाथ, तो ऑफ सीजन हो चाहे फुल सीजन हो, गाड़ी अपना परफॉर्मेंस करेगी और उतनी ही घिसेगी, और हमें वही पार्ट उसके अंदर डालना है। तो हमारे लिए कोई ऑफ सीजन नहीं होता है, क्योंकि हम लोग बहुत ईमानदारी से काम करते हैं और कस्टमर्स को बहुत अच्छे से पता है कि अगर वो घूमो बाइक से सर्विस ले रहे हैं तो उनके पैसे बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाले और उनको एक बढ़िया सर्विस मिलने वाली। सबसे बेस्ट समय क्या है, मतलब अपना सीजन और पीक सीजन क्या होता है, और ऑफ सीजन कौन सा है ऐसा? देखिए पीक सीजन होता है जब उत्तराखंड में जो 4 धाम हैं वो जब खुलते हैं, तो ये अप्रैल में लगभग अक्षय तृतीया पे ओपन हो जाता है। तो अप्रैल का लास्ट वीक मान लो आप, और फिर मई जून से स्टार्ट हो जाता है। बीच में बारिशों में थोड़ा हल्का हो जाता है, जैसे जुलाई और अगस्त में हल्का हो जाता है, बारिश बहुत तेज होती है, लैंडस्लाइड वगैरह होती है, फ्लड वगैरह भी आते हैं। अभी भी न्यूज़ आप देख रहे थे, पीछे बहुत हिसाब किताब खराब हो रहा था, जुलाई और अगस्त की बात है ये। लेकिन अब अक्टूबर, सितंबर, नवंबर में फिर पीक पकड़ता है, ठीक है। और उसके बाद जब दिवाली के बाद भैया दूज आती है और ऊपर के कपाट बंद हो जाते हैं, तो थोड़ा डाउन होता है। लेकिन उसके बाद जब बर्फ पड़ती है तो उन टूरिस्ट भी अट्रैक्ट होते हैं जो कि बर्फ देखना चाहते हैं। तो उसके बाद हमारे तुंगनाथ और चंद्रशिला, औली, ये वाला ट्रैक शुरू हो जाता है। तो ऑल ओवर हमारा पूरा साल चलता रहता है, और ये डिपेंड करता है कि सर्विस कैसी है। लोग ढूंढते हुए आते हैं, आप हमको बिल्कुल सर्च करके आए हो कि आपको एक बढ़िया सर्विस चाहिए, और हम आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। प्री बुकिंग अवेलेबल है, अगर है तो वो पूरे इंडिया में से लोग आपको कॉल कर सकते हैं। तो कितने महीने पहले कॉल करके प्री बुक करना है? देखिए प्री बुक तो 2 दिन पहले भी हो जाता है, ठीक है। और कराने वाले जब सीजन शुरू होता है, सीजन मतलब मई जून में जब केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि अप्रैल के लास्ट वीक में सीजन ओपन होने वाला है। ओके, तो उस टाइम की जो बुकिंग्स होती है वो जनवरी में भी हो जाती है। ओके, जनवरी में लोग अपना पूरा प्लान बना लेते हैं और फिर अप्रैल के लास्ट वीक में आके हमसे सर्विसेज लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि सीजन कितना फास्ट है। आप कभी भी बुकिंग करवा सकते हैं, आप हमें कॉल कीजिए, हमें बताइए कि आपको कहाँ जाना है घूमने के लिए और कितने दिन का टूर है। वो सब हमारा ऑनलाइन प्रोसेस है, नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, और इन नंबरों पे आप संपर्क करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे कैटलॉग का लिंक भी मिल जाएगा, और आप वहाँ जाके हमारे प्राइजेस देख सकते हैं। क्या क्या फैसिलिटी आप देते हो जब हम एक बाइक लेते हैं रेंट पे, जैसे कि हेलमेट्स और रस्सी वगैरह वो बांधने के लिए बाइक्स के टाइम पे देते हैं? देखिए अगर आप स्कूटी ले रहे हो तो उसमें तो रस्सियों की जरूरत नहीं है। हेलमेट आपको एक व्हीकल के साथ 2 हेलमेट मिलते हैं, और ब्रांडेड हम हेलमेट रखते हैं, कोई चालू चिल्लर नहीं रखते हैं, और स्टड के ही हेलमेट्स रखते हैं। अगर आपको एल्बो गार्ड और नी गार्ड चाहिए तो वो भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है, एल्बो गार्ड, नी गार्ड कुछ कस्टमर पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जिसको शौक है, जिसको शौक है वो बिल्कुल हम देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है, आप ले सकते हो। और बाइक से यदि आप लेते हो तो उसमें लगेज कैरियर होता है, उसके लिए आपको रस्सियाँ भी हम प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ से हम पूरी गाइडेंस देते हैं आपको कैसे कैसे घूमना है। अगर आप नए हैं घूमने के लिए तो आप हमसे यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि आपका टूर प्लान बना सकते हैं हम बैठ के। तो आप जब भी आएंगे तो आपको टूर प्लान बना के देंगे हम। ओके, तो इसके कुछ चार्जेस होते हैं या फिर ये नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट? कौन से लोकेशन में आप प्रोवाइड करते हैं? उत्तराखंड में आप कहीं भी जा रहे हैं घूमने के लिए तो आपको आना होगा हरिद्वार, और हरिद्वार से आपको घूमो बाइक सर्विस से पे आना होगा, और यहाँ से हम आपको देंगे। आप उत्तराखंड में कहीं भी जा सकते हैं, और अदर स्टेट के लिए हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, ओनली फॉर उत्तराखंड। क्या आपके पास इन हाउस बाइक मेंटेनेंस का गैराज है? हाँ, हमारे पास एक पूरी टीम है मैकेनिक्स की। हमारे पास 4 मैकेनिक्स हैं और एक 5वां मैकेनिक है जो कि बाहर की सर्विसेज देखता है। तो ये पूरी टीम रखनी पड़ती है, क्योंकि इतनी सारी 2 व्हीलर होने पर यदि आपके पास एक टीम नहीं है तो आपका काम बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि
एक टीम बना के रखना, और टीम बहुत प्रॉपर ट्रेंड होती है जो हमारे पीछे बैक हैंड में काम करती है। आप ये गाड़ी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करते हैं और कब कब करते हैं, और क्यों ज़रूरी है मेंटेन? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेंटेन करना, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में सारे के सारे पहाड़ ही है घूमने के लिए। अरे हमारा रजिस्टर गाना मेंटेनेंस वाला, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग गाड़ियाँ कैसे मेंटेन करते हैं। क्या होता है कि जब पहाड़ों में गाड़ियाँ चलती है, अगर हम प्लेन रोड पे चला रहे हैं ना तो ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं लेती गाड़ियाँ, लेकिन हमारे यहाँ से सीधा ऊपर पहाड़ पे चढ़ना होता है। जब पहाड़ पे चलती है तो स्कूटी में क्लच शू चाहिए, और बाइक्स में क्लच प्लेट चाहिए, चेन सेट चाहिए, कौन सेट चाहिए, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि कस्टमर जब रेंट पर बाइक या स्कूटी लेता है तो वो ध्यान नहीं देता। आप भी अगर अभी स्कूटी लेके जाओगे ना तो आप ध्यान नहीं दोगे, आप बस देखोगे कि बाहर से कैसी है, अंदर क्या माल है आपको नहीं पता। वो चीज हमको ध्यान रखनी है, और कस्टमर हमारा रास्ते में ना फंसे, इसके लिए हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए उसके ऊपर। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हम प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करते हैं, कौन सी गाड़ी में क्या काम होता है। ये देखिए बर्गमैन 1 नंबर, आपको 2021 से दिखाई देगा कि 2021 में हमने क्या किया था उसके अंदर। तो गाड़ियों की पूरी हिस्ट्री होनी चाहिए आपके पास कि आपने कब क्या काम करवाया है, ताकि आपको आपकी गाड़ी का पता रहे। कस्टमर किसी प्रकार की रास्ते में कोई दिक्कत बताता है, 1-2 कंप्लेंट आ भी जाती है हमारे पास, तो हम उसे ऑन रोड पे हमारे आसपास मैकेनिक्स होते हैं वो सॉल्व करवा देते हैं। और यदि बिल्कुल ऐसी प्रॉब्लम होती है कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, तो 1% मैकेनिकल चीज है, मशीन चीज है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम अपना पूरा प्रयास रखते हैं कि उस चीज को बहुत ज्यादा फुलफिल करके रखें। तो वहां भी हम अपने मैकेनिक भेज देते हैं। तो मेंटेनेंस इसलिए ज्यादा जरूरी है, पहाड़ों पे 5-10 किलोमीटर आगे पीछे कुछ नहीं होता, हमको पैसा लगाना है गाड़ी में। कस्टमर को अगर हमने खराब सर्विस दी तो घूमो बाइक रेंटल सर्विस जैसा नाम शायद नहीं बन पाएगा। मान के चलिए, वैसे तो होना नहीं चाहिए, बट अगर कुछ डैमेज होता है हाँ जी कस्टमर के थ्रू, तो वो मतलब क्या करेगा वो इसके बाद? देखिए यदि डैमेज होता है तो बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं, और ऐसा हुआ भी है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, गाड़ी अगर चलेगी तो गाड़ी लगेगी। तो ऐसा कोई भी घबराने वाली बात नहीं, आप सीधा हमसे कांटेक्ट कीजिए। गाड़ी में डैमेज कुछ भी हो, गाड़ी चलेगी। और इतनी डैमेज हो कि ये नहीं चल रही है तो फिर हम अपने बंदे भेजते हैं, या फिर वहाँ से कोई हम ऐसे कॉन्टेक्ट्स बनाते हैं कि वहाँ से गाड़ी आ जाती है हमारे पास। डैमेज जो होता है वो हमें कस्टमर से लेना ही पड़ता है, क्योंकि यदि हम कस्टमर से वो डैमेज का पैसा नहीं लेंगे तो गाड़ी जो हम मेंटेन करना चाहते हैं वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर डैमेज हुआ है आपसे तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, हम बाइक और कार को अगर कंपेयर करते हैं तो, और आप कौन सा प्रीफर करेंगे इनमें से और क्यों? इसमें हम खुल के नहीं बताएंगे कार के डिसएडवांटेज, क्योंकि यहाँ यूनियन वाले फिर हमें कहेंगे भाई तुम ऐसा कर रहे हो। हम सिर्फ अपने एडवांटेज बताएंगे और अपने डिसएडवांटेज बताएंगे, ठीक है। हमारे बाइक और स्कूटी अगर आप पहाड़ों पर लेकर जाते हो तो सबसे जो एडवांटेज है वो सबसे अच्छा ये है कि आपको ट्रैफिक में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ों पे क्या होता है, हल्का फुल्का लैंडस्लाइड हो जाता है, और वहाँ पे जब लैंडस्लाइड हो जाता है तो आपने ये देखा होगा कि जैसे आपका शहर है और आप रेड लाइट पे खड़े हो, सिग्नल होने वाला है, 4 व्हीलर एक के पीछे खड़ी हो जाती है, लेकिन 2 व्हीलर क्या करती है, यूं साइड में से निकल के आगे आ जाती है और बिल्कुल खड़ी हो जाती है 4 व्हीलर के पास, कि जैसे ही खुलेगा हम तुरंत निकलेंगे। तो सबसे अच्छा एडवांटेज वो है। दूसरी बात ये है कि अगर आप 2 व्हीलर लेके पहाड़ों में जा रहे हो तो आपको ये टेंशन नहीं है कि आपको अगर कोई जगह पसंद आई है तो आप रुकोगे नहीं। आपको एक झरना दिखा बढ़िया सा, आप रुक गए, आपने फोटो शूट किया, आप वहां पे बढ़िया अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। लेकिन क्या है, अगर आपके पास कोई पब्लिक व्हीकल है या फिर आप शेयरिंग में जा रहे हो तो वो वहां पे ऐसा आपको सुविधा नहीं मिलेगी। आप, मैंने कहा ना, पंछियों की तरह घूम सकते हो। पंछी कहाँ, जहां मर्जी, जिस पेड़ पे बैठे और जिस पेड़ से उड़े, तो ऐसे ही आप पंछियों की तरह उड़ सकते हो, पंछियों की तरह घूम सकते हो पूरे उत्तराखंड में, अगर आपके पास बाइक या स्कूटी है। हमें बाइक या स्कूटी में चार्जिंग पॉइंट मिलता है और मोबाइल होल्डर मिलता है? हाँ बिल्कुल, ये नेसेसरी है, क्योंकि ये हम भी समझते हैं कि अगर कोई आ रहा है घूमने के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस टाइम मोबाइल है। इंसान अपने आप को भी इतना ज़रूरी नहीं समझता जितना अपने मोबाइल को समझता है। तो मोबाइल होल्डर रखने की व्यवस्था है और चार्जिंग पॉइंट सब गाड़ियों में आपको मिलेगा। अगर कस्टमर आपसे बाइक लेता है तो अभी मान के चलिए कि हमें जाना है सोनप्रयाग वगैरह, तो वहाँ पे कुछ सस्ते होटल आप सजेस्ट करेंगे लेने के बाद? देखिए सस्ता, यहाँ पे सस्ता और महंगा सीजन के ऊपर डिपेंड करता है पहाड़ों में कि क्या सीजन चल रहा है। तो हम लोग आपको ये गाइड कर सकते हैं कि आप कौन से क्षेत्र में रुकें, कौन से क्षेत्र में खाना खाएं, कहाँ पे कितना समय स्पेंड करें। पर्टिकुलर बहुत सारी जगहें होती है वहाँ पर। आप अगर केदारनाथ जा रहे हो तो जहाँ पर आपको स्टे करना है, जैसे मैं एक एग्जांपल के रूप में आपको बताऊंगा, रामपुर है, सीतापुर है, फाटा है, और फिर सोनप्रयाग है, और उससे पहले
बहुत सारे होटल्स और गेस्ट हाउस आपको मिलते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका बजट क्या है, वो किस लेवल पे रुकना चाहते हैं। 2 स्टार में रुकना चाहते हैं, 3 स्टार में, 5 स्टार भी अवेलेबल है। तो सब जगह हर चीज़ अवेलेबल है, तो ये आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। आखिरी सवाल है, कस्टमर को कुछ डिस्काउंट मिलेगा ये वीडियो देखने के बाद? जो भी इस वीडियो को देख के हमारे पास आएगा घूमो बाइक रेंटल सर्विस में, तो हमारे जो कैटलॉग के प्राइजेस है उसमें आपको पूरे के पूरे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और नीचे कैटलॉग का लिंक दिया गया है और कैटलॉग में आप प्राइजेस देख सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद इस चैनल का नाम लेने के बाद आप 10% का डिस्काउंट बिल्कुल मान के चलें। तो लौकिक भाई, हम आपको देने वाले हैं 2 हेलमेट्स आपकी सुजुकी बर्गमैन के लिए। 2 हेलमेट निकाल दो बढ़िया से भैया के लिए। ये हमारे हेलमेट का पूरा स्टॉक है, आप ऊपर देख रहे हो, ठीक है। तो हम इसी तरीके से आपको ब्रांडेड स्टड के हेलमेट देते हैं ताकि आपकी सिक्योरिटी पूरी रहे। तो ये कॉर्नर क्या है? ये कॉर्नर हमारा, हम यहाँ सर्विसिंग करते हैं, जो गाड़ियाँ सर्विस होती है वो यहाँ पर खड़ी रहती है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि देखिए, ये हमारा सारे हम लोग ओरिजिनल स्पेयर पार्ट यूज़ करते हैं, कोई भी हम लोग लोकल माल इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आप मेरे घर चलते हैं ना, तो मैं आपको घर पे दिखाता है, एक कमरा है, उस कमरे में लगभग 3 से 4 लाख रुपए के स्पेयर पार्ट स्टॉक रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे रॉयल इनफील्ड है, सुजुकी है, टीवीएस है, यहाँ से हमको स्पेयर पार्ट नहीं मिलते, अंदर के जो स्पेयर पार्ट मशीन के स्पेयर पार्ट है वो नहीं मिलते, तो हमें स्टॉक में रखना पड़ता है। अब रात को गाड़ी आई है, सुबह जाने वाली है, अब वो सर्विस सेंटर तो खुला नहीं होगा, अब कहाँ से लाएंगे? तो वो चीज़ हमको स्टोर करके रखनी पड़ती है। शायद ही कोई इतना माल स्टॉक करके रखता होगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा कस्टमर आने वाला है। मुझे पता है कि हम लोग बेस्ट सर्विस देते हैं, तो कस्टमर ढूंढता हुआ आएगा। तो उसके लिए रात को भी अगर स्पेयर पार्ट चेंज करना पड़े ना, तो हमारे पास अवेलेबल हो। तो ये डेडिकेशन चाहिए होता है काम को करने के लिए, एक नंबर 1 रेंटल सर्विस बनाने के लिए। तो वो हम करते हैं, वो पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रहे। कस्टमर को अच्छी सर्विस मिले, अच्छा घूम के आए, उसको लगे कि हाँ मैं शांति से गया, शांति से आया, वो बेस्ट। तो ये आपके बाइक के ये हमारी बाइक्स है, पूरे हैं या फिर आधे गए हुए हैं? अभी इसमें 70% गया हुआ है। ओके, गया हुआ है 70% गया हुआ है, अभी 30% ये खड़ा हुआ है। बाकी गोडाउन हमारा नीचे खाली हो गया, सीजन चल रहा है इस टाइम। हाँ, ये पीक सीजन। हाँ, और बर्फ पड़ चुकी है केदारनाथ और बद्रीनाथ में, तो कस्टमर आ रहे हैं लगातार। तो आपकी भी मैं अच्छी राइड का वो करता हूँ। आप अगर कुछ भी आपको मेरी आवश्यकता पड़े तो मेरा नंबर आपके पास है, आप यात्रा के दौरान मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं भैया के साथ अगले व्लॉग में। तो गाइज, आप जैसे ही स्कूटी या बाइक खरीदते हो घूमो सर्विस से या कहीं से भी, तो आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना है, आपको इसका वीडियो बनाना है ट्रिप स्टार्ट करने के पहले, आपके सेफ्टी के लिए। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास सेफली आपके पास प्रूफ रहता है बताने के लिए कि हम स्टार्ट करने के पहले ये कंडीशन था बाइक का, और कुछ हो भी जाता है तो फिर वो आपको उनसे बात करना पड़ेगा, और नहीं भी होता है और उनके पास अगर उधर से कुछ आता है सामने से कि ये स्क्रैच हुआ है वो, तो आप वीडियो प्रूफ एज अ प्रूफ दिखा सकते हैं ऐसे। तो वीडियो कैसे दिखाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वीडियो को ऐसे चारों तरफ से रिकॉर्ड करना है और थोड़ा क्लोजअप में, जिससे आपके पास पूरा प्रूफ रहे। और एक बात उन्होंने कहा कि वहाँ पे अगर इनकेस आपको कहीं पे भी पुलिस रुकाता है चेकिंग के लिए, तो इनका सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। आपको सिर्फ आपका लाइसेंस दिखाना है ओरिजिनल, बाकी कुछ नहीं, बाकी डॉक्यूमेंट्स दिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं, वो सब उसी में दिख जाएगा। कभी मान के चले जैसे ये स्क्रैच वगैरह है, तो ये इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो निकालना, ये प्रूफ रह जाता है आपके पास। हाँ, तो देखो ये जैसे टूटा हुआ है यहाँ पे, तो ये भी एक वीडियो में तो प्रूफ रह जाएगा। सर ये थोड़ा टूटा हुआ है यहाँ पे, तो चल जाएगा ना, इसकी प्रॉब्लम। हाँ, और यही पिकअप पर्सन है, ये आएंगे अगर आप कॉल करते हैं यहाँ पे, तो यही आएंगे आपको पिक करने के लिए हरिद्वार स्टेशन के लिए। बाकी बाइक के कलेक्शन ये सब है। ये सिर्फ 70% तो यहाँ से गए हुए हैं, बाकी 30% बचे हुए हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि वीडियो एंड करने के पहले कि ये जो घूमो सर्विस है ये गूगल मैप पे भी आप चेक कर सकते हो। इसके रेटिंग्स सबसे टॉप पे है हरिद्वार में, तो उसमें जाके भी आप चेक कर सकते हो। अगर आपको ऐसा फेक लग रहा है या कुछ भी लग रहा है, तो वहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि इनकी सर्विसेज कितनी बेस्ट है पूरे हरिद्वार में। तो करते वीडियो को एंड। बिल्कुल सर, तो मैं आपके वीडियो के माध्यम से अपन सारे के सारे व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं, हरिद्वार आ रहे हैं, तो घूमो बाइक रेंटल सर्विस पे आएँ, और यहाँ पर हम आपको बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस देंगे उत्तराखंड घूमने का। उम्मीद करता हूँ सारे सवाल मैंने पूछ लिए, कुछ है भी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे डायरेक्ट, कमेंट में पूछ लीजिए, कमेंट में भी पूछ, मैं रिप्लाई कर दूंगा उसको। थैंक यू सो मच।